और वहीं बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन खत्म हो चुका है, यानी कि चुनाव अपने पूरे रंग में रंग चुका है। और इस चुनाव में भी एनडीए ने नीतीश के नाम और काम पर ही दाव लगाया है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी एनडीए नेता से पूछो तो सब बस यही कहेंगे कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन क्या चुनाव के बाद भी जुबान पर नीतीश ही होगा, या बिहार में महाराष्ट्र का एपिसोड दोहराया जाएगा? यानी कि नीतीश की नियति शिंदे जैसी तो नहीं हो जाएगी। जैसे जैसे 14 नवंबर नजदीक आ रहा है, वैसे ही वैसे ये सवाल अब बड़ा बनता जा रहा है और खुद बीजेपी या फिर जेडीयू एनडीए नेता के बयान भी इस सवाल को हवा दे रहे हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें कि कुछ बोलकर ही बयान दिया जाए और चर्चा गर्म हो जाए, ये जरूरी नहीं होता है। कभी कभार कुछ नहीं बोलना भी राजनीतिक चर्चा को गर्म करने के लिए काफी होता है और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। कुछ नहीं बोलने वाले वो नेता हैं चिराग पासवान। इनकी चुप्पी से नीतीश के सीएम बनने या ना बनने वाले सवाल फिर से गर्मा गए हैं। 2 दिन पहले ही अमित शाह के एक इंटरव्यू में दिए गए बयान से ये सवाल दोबारा उठा था। अमित शाह का वो बयान भी फिर से आपको बताएंगे। लेकिन अमित शाह से ही मीटिंग के बाद लाइफ टाइम्स के कैमरे पर जब चिराग पासवान आए तो चुनाव बाद भी नीतीश कुमार के सवाल पर चुप्पी साध ली। काफ़ी चीज़ों पे चर्चा हुई है कि आने वाले दिनों में कैसे कैंपेन का स्वरूप और बिना किसी दूसरे के फॉल्स नैरेटिव में उलझे हुए सिर्फ विकास के नैरेटिव को लेकर चलना है। 2024 में हम लोगों ने देखा कई अलग अलग विषयों को लेकर भ्रमित करने का कार्य किया गया, कभी संविधान, आरक्षण, विभिन्न तरीके की बातें, पर बिना किसी गलत नैरेटिव में उलझे हुए सिर्फ विकास का नैरेटिव होना चाहिए। बिहार में कैसे आने वाले दिनों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हम लोग उत्पन्न करेंगे, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा, शिक्षा स्वास्थ्य को कैसे यहाँ पे बेहतर किया जाएगा और मौजूदा योजनाओं के तहत जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है कैसे उसको और सशक्त किया जाएगा, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा। थैंक यू। तो नीतीश जी के नाम पर कुछ ऐसी ही अच्छी बातें एनडीए के दूसरे नेता भी कर रहे हैं। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हैं, जो प्रचार के लिए पटना पहुंचे थे। नीतीश के लिए सवाल पूछा गया तो उन्हें गार्जियन बता दिया, लेकिन चुनाव बाद भी सीएम रहेंगे सवाल पर सैनी भी चुप हो गए। बिहार के अंदर एनडीए के गठबंधन के लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गति से बिहार को विकसित बिहार की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। लगातार नीतीश कुमार जी, उनके नेतृत्व में एनडीए यहाँ प्रतिनिधि कर रहा है। देखिए जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है तो फिर और कौन होगा। तो अगर एनडीए जीता तो क्या नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? बिहार की चुनावी माहौल में एक बार फिर यह सवाल अब गूंज रहा है। तो दरअसल इसके पीछे 2 दिन पहले अमित शाह का एक बयान है, जो उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में दिया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या चुनाव बाद नीतीश ही सीएम बनेंगे, इस पर अमित शाह ने कहा कि मैं कौन होता हूं कि किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला। इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद सारे विधायक के नेता बैठेंगे और अपना नेता चुनेंगे। अभी हम नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। हालांकि शाह ने यह भी कहा कि 2020 के चुनाव के बाद भी जब बीजेपी की जेडीयू से ज्यादा सीटें थी, तब भी नीतीश को ही सीएम बनाया गया, क्योंकि हमने गठबंधन का सम्मान किया। लेकिन शाह के इस बयान पर हंगामा मच गया है। विरोधी इसे अपने तरीके से व्याख्यान करने लगे और बयान देने लगे। बवाल को भांपकर अमित शाह ने भी एक दाव खेला। 16 तारीख यानी कि गुरुवार को उन्होंने पटना में इंटरव्यू में बयान दिया और अगले ही दिन यानी कि 17 अक्टूबर को खुद सीएम आवास पहुंच गए।
अमित शाह चुनावी राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। शायद उन्होंने भांप लिया कि चुनाव के ऐन पहले जनता में कोई गलत संदेश ना चला जाए, लिहाजा वो खुद ही एक अणे मार्ग जाकर नीतीश कुमार से मिले और इस बैठक में बीजेपी के तमाम दूसरे नेता भी मौजूद थे। मुलाकात की उन तस्वीरों को खुद नीतीश कुमार ने भी एक्स पर साझा किया था। और इधर पार्टी के प्रवक्ता भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब ओके है। अमित शाह के बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। 2020 में हमें कम सीटों के बावजूद बीजेपी ने मुख्यमंत्री का पद दिया था। देखिए, जब हमारी 43 सीटें घटकर हो गई थी और इस बात को अमित शाह जी ने एक बार फिर से दोहराया है कि स्वयं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उन्हें अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन अमित शाह जी ने यही कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा कि आपके चेहरे पर हम लड़े हैं और आप ही के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। चेहरे पर लड़ने का अर्थ ही है कि जब मैंडेट होगा तो निसंदेह नीतीश कुमार जी के चेहरे पर मुहर जनता की लगेगी।